तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेथ नोट की एक काफ़ी पॉपुलर थ्योरी के बारे में, जो है लाइट एज ए शिनिगामी। अब मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी इस टॉपिक पे कुछ वीडियोस देख चुके होंगे, पर आप यकीन मानो जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ ना वो शायद आपको पहले से नहीं पता होंगी, और शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको यकीन हो जाए कि डेथ नोट की एंडिंग तक लाइट यागमी एक शिनिगामी बन जाता है। अब आप सभी मुझे एक बात सच सच बताना, आप में से कितने लोगों को पता था कि डेथ नोट के बाद डेथ नोट की एक मूवी भी आई थी, डेथ नोट रीलाइट, जो कि 2009 में लॉन्च हुई थी, यानी कि आज से कुछ 11 साल पहले। और ये बात मैं काफ़ी श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि इंडिया की 60% एनिमे ऑडियंस को इस मूवी के बारे में नहीं पता होगा, जो कि नॉर्मल है क्योंकि कुछ टाइम पहले तक मुझे भी नहीं पता था। खैर, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, मेरा इस मूवी को हाईलाइट करने का बिल्कुल भी मोटिव नहीं है। मैं आप सभी को इस मूवी के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस मूवी में एक सीन है जिसमें हमें शिनिगामी वर्ल्ड में एक न्यू शिनिगामी को दिखाया जाता है। और कमाल की बात तो ये है, जिस किसी ने भी इस नए शिनिगामी को देखा उन सभी को इस शिनिगामी में बस एक ही कैरेक्टर दिखा, जो था लाइट यागमी। दोस्तों ये जो आप क्लिप देख रहे हो ना, ये उसी मूवी का एक सीन है जिसमें उस न्यू शिनिगामी को दिखाया है। और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे ना तो आपको ये वाला शिनिगामी बाकी सभी शिनिगामी से थोड़ा अलग दिखाई देगा, क्योंकि आपने अभी तक जितने भी शिनिगामी देखे हैं इस सीरीज में, ये वाला उन सब से काफ़ी अलग है। और या तो मैं यूँ कहूँ कि एक यही शिनिगामी है जिसकी बॉडी काफ़ी हद तक एक ह्यूमन से मिलती जुलती है, वरना बाकी सभी शिनिगामी तो इंसान कम मॉन्स्टर्स ज़्यादा लगते हैं। और सेकंड थिंग जो आप सभी नोटिस करोगे वो है इस शिनिगामी के कपड़े, क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी शिनिगामी देखे हैं ना, हमने कभी किसी शिनिगामी को कपड़ों में नहीं देखा, पर इस शिनिगामी के पास एक कोट है, बिल्कुल वैसा ही कोट जो लाइट ने पहना होता है मरने से पहले। और अब आती है तीसरी चीज, जो है ये टाई। दोस्तों शिनिगामी वर्ड में टाई वाला शिनिगामी का होना आप सभी को थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? मतलब टाई ह्यूमन वर्ड में यूज होती है, और अगर किसी शिनिगामी के पास टाई है तो अब इस बात में तो कोई शक नहीं कि ये शिनिगामी ह्यूमन वर्ड से आया है। बस फर्क इतना है कि शिनिगामी ने इसे गर्दन की बजाय सर पे पहना हुआ है। आपको याद है डेथ नोट के फाइनल एपिसोड में लाइट के मरने से जस्ट पहले गोली लगने की वजह से उसके चलने का ढंग बिल्कुल बदल जाता है, और जिस तरह से शिनिगामी चल रहा है ना, ये बिल्कुल लाइट के जैसा ही है। और अगर ये सब जानने के बाद भी आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है कि यार ये सब इत्तेफाक गलत भी तो हो सकते हैं, तो जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ शायद उसे सुनकर आपका शक पूरा यकीन में बदल जाए। डेथ नोट का ओपनिंग सॉन्ग 2, अगर आपने कभी इस सॉन्ग को ध्यान से सुना हो तो इस सॉन्ग के लास्ट में एक सीन दिखाते हैं जिसमें लाइट एक ऐसी जगह पे खड़ा होता है जो काफ़ी डार्क होती है। यार मेरे हिसाब से इस जगह को डार्क कहना गलत होगा, क्योंकि हम सभी को पता है ये सीन कोई अर्थ का सीन नहीं है। ये जगह जहाँ पे लाइट खड़ा है वो एक शिनिगामी वर्ड है। पता नहीं क्यों, पर इस ओपनिंग सॉन्ग में लाइट को एक शिनिगामी वर्ड में दिखाने की कोशिश करी है। शायद इसके पीछे भी कोई रीज़न हो, क्योंकि रियोक ने खुद स्टार्टिंग में बोला था कि डेथ नोट का यूज़र ना तो हेवन में जाता है और ना ही हेल में। तो अब सवाल यह आता है कि मरने के बाद डेथ नोट का यूज़र कहाँ जाता है? और अब उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल क्लियर है, शिनिगामी वर्ड। और अब एक और बड़ा सवाल, हम सभी को ये तो पता है कि एक शिनिगामी को कैसे मारा जा सकता है, पर सीरीज़ में आपको कभी ये नहीं दिखाया गया कि एक न्यू शिनिगामी कहाँ से आता है। कहीं से तो आता ही होगा ना यार। और अब लॉजिकली देखा जाए तो यार डेथ नोट का यूज़र ही शिनिगामी वर्ल्ड में जाता है और फिर वही यूज़र एक शिनिगामी भी बन जाता है। बाय द वे मैं आप सभी को एक बात और बता दूं, पता नहीं क्यों पर इस शिनिगामी को सिर्फ रियोक से ही मिलना होता है, और मिलते ही ये शिनिगामी रियोक को एक एप्पल गिफ्ट करता है। वाओ लाइट, मरने के बाद भी रियोक से अपना काम निकलवा रहे हो, ग्रेट। दोस्तों यकीन नहीं होता ना कि ये न्यू शिनिगामी अपनी पहली मुलाकात में ही रियोक को उसके फेवरेट एप्पल्स गिफ्ट देता है और उससे अर्थ के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे खुद अर्थ में जाना होता है। दोस्तों हम सभी अच्छे से जानते हैं कि डेथ नोट की एंडिंग में लाइट के साथ क्या हुआ था। डेथ नोट मिलने के बाद जब लाइट ने एक के बाद एक करके सभी क्रिमिनल्स को मारना शुरू किया था तो हम सभी ने उसे काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि लाइट तब एक काफ़ी अच्छा काम कर रहा था। पर जैसे जैसे सीरीज़ आगे जाती है, क्रिमिनल्स को एलिमिनेट करते करते लाइट खुद एक क्रिमिनल बन जाता है। और गाइस बीच में तो एक टाइम ऐसा आता है जब लाइट के अंदर का ईवल उस पर इतना हावी हो जाता है कि लाइट खुद की वजह से अपने फादर को भी खो देता है।
लाइट के इतने बड़े सीनियर किलर बनने के बाद भी आज भी जब हम डेथ नोट का वो लास्ट एपिसोड देखते हैं तो हम सभी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं, क्योंकि लाइट जैसा भी था, जिस तरह से उसकी स्टोरी एंड होती है वैसी एंडिंग वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता था। सीरीज में लाइट के पास एक काफी खास गिफ्ट था। जी नहीं, मैं यहाँ डेथ नोट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ लाइट के ब्रिलियंट इंटेलिजेंस पावर के बारे में। गाइस, मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, डेथ नोट की पावर कुछ भी नहीं है अगर आपके पास उस डेथ नोट को यूज करने के लिए ब्रेन ही ना हो तो। और शायद ये बात स्टार्टिंग में खुद रियोक ने बोली थी कि उसने आज से पहले किसी को भी डेथ नोट का इतना क्रिएटिव वे में यूज करते हुए नहीं देखा जैसा यूज डेथ नोट का लाइट ने किया था। लाइट इंटेलिजेंट था, पर गाइस फिर भी वो डेथ नोट का सेकंड स्मार्टेस्ट कैरेक्टर था। और हाँ दोस्तों, उस न्यू शिनिगामी के बारे में आपका जो भी ओपिनियन हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं तो यही विश करता हूँ यार कि वो न्यू शिनिगामी लाइट ही हो और जल्दी हमको कोई डेथ नोट की नई मूवी या कोई नया सीजन देखने को मिले। तो आई होप गाइस आपको